3D कैमरा जूम आउट एनिमेशन, टेक्स्ट हाईलाइट एनिमेशन, पाई चार्ट एनिमेशन और भी बहुत कुछ। तो चलो इन सभी एनिमेशन को बनाना सीखते हैं। ओके, तो मैं लाइट मोशन में एक वॉल बैकग्राउंड को ऐड कर लिया हूँ। अब इसमें एक इमेज को ऐड करेंगे। उसके बाद जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और जेड एक्सिस के मदद से इसको छोटा कर देंगे और एक्स वाई एक्सिस के मदद से इसको पोजीशन कर देंगे दीवारों के बीचों बीच। और यहाँ से बैक आ जाएंगे, फिर जाएंगे बॉर्डर एंड साइडों में और साइड में ये बीच वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और बॉर्डर को ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर टाइप करेंगे और इसके आउटलाइन साइज को कर देंगे 35 और इसके कलर को व्हाइट रहने देंगे और इन साइड पर क्लिक कर देंगे। इससे हमारे इमेज के चारों ओर एक व्हाइट बॉर्डर बन जाएगा। फिर नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और शैडो को इनेबल कर देंगे और कलर को ब्लैक रहने देंगे और इसके साइज को कर देंगे 80 और अल्फा को 100 और बाकी किसी भी सेटिंग को नहीं छेड़ेंगे। और यहाँ से बैक आ जाएंगे। इससे हमारा इमेज एकदम रियलिस्टिक तरीके से दीवार से चिपक जाएगा। ओके, अब इतना करने के बाद प्लस आइकन पर क्लिक करके मीडिया में जाएंगे और यहाँ से अपने कैरेक्टर PNG को ऐड कर लेंगे और जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और यहाँ पर जेड एक्सिस के वैल्यू को 100 कर देंगे। इससे हमारे वॉल और सब्जेक्ट के बीच 100 पॉइंट की दूरी बन जाएगा। अब इस वाले ऑप्शन पर आकर इसे जूम आउट कर दूंगा, जिससे हमारा जेड एक्सिस के वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा और इससे यहाँ पर लाकर पोजीशन कर दूंगा। अब हम अपने नेक्स्ट कैरेक्टर को ऐड करेंगे और इसके जेड एक्सिस वैल्यू को कर देंगे -300। इससे क्या होगा, ये हमारा पहले वाला कैरेक्टर और इसके बीच -300 की दूरी बन जाएगा। अब अगले कैरेक्टर को ऐड करेंगे और जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और इसके जेड एक्सिस वैल्यू को -500 कर देंगे। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको जूम आउट करेंगे अपने हिसाब से और यहाँ पर लाकर सेट कर देंगे। अब ऐसे ही करके बाकी के सभी कैरेक्टर को अच्छे तरीके से सेट करने के बाद प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और जाएंगे ऑब्जेक्ट एलिमेंट में और यहाँ से कैमरा को ऐड कर लेंगे और यहाँ से कैमरा वाले ऑप्शन को इनेबल कर देंगे। अब जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और इसके जेड एक्सिस पर क्लिक करके इसके शुरू में एक की फ्रेम दे देंगे और इसको जूम कर लेंगे कुछ इतना। ओके, अब जाएंगे टाइमलाइन के लास्ट में और यहाँ पर एक की फ्रेम दे देंगे और इसको जूम आउट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक 3D कैमरा जूम इफेक्ट आ गया है। अब इसको यहाँ से सेव कर लेंगे। ओके, तो लाइट मोशन को ओपन करके न्यू प्रोजेक्ट बना लेंगे। अब प्लस आइकन पर क्लिक करके रेक्टेंगल बॉक्स को ले लेंगे। अब ऊपर में 3 डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर देंगे। इससे पूरे एरिया को कवर कर लेगा और कलर फिल वाला ऑप्शन में जाकर इसके कलर को ब्लैक कर देंगे और यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करके सर्कल को ले लेंगे और इसके कलर फिल वाले ऑप्शन में जाके इसके कलर को बंद कर देंगे और बॉर्डर एंड साइडों में जाकर इसके कलर को व्हाइट कर देंगे और स्टॉक को इनेबल कर देंगे और स्टॉक साइज को 115 कर देंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको जूम कर देंगे कुछ इतना। अब प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस आइकन को ऐड कर लेंगे और बॉर्डर एंड साइडों में जाकर इसके कलर को रेड कर देंगे और इसके स्टॉक साइज को 70 कर देंगे और यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको अच्छे से यहाँ पर जूम करके सेट कर देंगे व्हाइट वाले सर्कल के बीच में। ओके, अब जाएंगे एडिट शेप में और स्टार्ट वाले ऑप्शन में रहते हुए इसके शुरू में एक की फ्रेम दे देंगे और इसके लास्ट में एक की फ्रेम दे देंगे और इसको -92 डिग्री पर सेट कर देंगे। अब दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ वाले सेक्शन में जाकर सबसे नीचे वाले ग्राफ को दे देंगे और नीचे वाले को थोड़ा सा छोटा कर देंगे और ऊपर वाले को पूरा बड़ा कर देंगे। अब यहाँ से फाइनली बैक आ जाएंगे और प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और जाएंगे टेक्स्ट में और यहाँ पर 0% ऐड कर लेंगे और इसके फॉन्ट साइज को 56 कर देंगे और इसके कलर को व्हाइट कर देंगे और यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और इसको मूव करके इसके सेंटर में प्लेस कर देंगे और जाएंगे इफेक्ट वाले ऑप्शन में और क्लिक करेंगे ऐड इफेक्ट पर और यहाँ पे सर्च करेंगे काउंट अप और इसको ऐड कर लेंगे और इसको -70 पर सेट कर लेंगे और इसके शुरू में एक की फ्रेम दे देंगे और इसके लास्ट में एक की फ्रेम दे देंगे और इसको +50 तक लाकर सेट कर लेंगे। अब दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ वाले सेक्शन में जाकर सबसे नीचे वाले ग्राफ को दे देंगे। अब इसके नीचे वाले लाइन को छोटा कर देंगे और इसके ऊपर वाले लाइन को बड़ा कर देंगे और यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब सर्कल लेयर को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे इफेक्ट में और एड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे ग्लो
और यहाँ से इस इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। अब रेडियस को 70 कर देंगे और अल्फा को 50 कर देंगे और हार्डनेस को 0.36 कर देंगे। इसके कलर को व्हाइट कर देंगे। अब हमारा एनिमेशन बन चुका है। यहाँ से हम इसको सेव कर लेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एनिमेशन की। ओके, तो इस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए हमें दो चीजों का जरूरत पड़ेगा। पहला व्हाइट टेक्सचर बैकग्राउंड और दूसरा जिस भी आर्टिकल के टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं उसका PNG। तो उसके लिए हम गूगल पे जाएंगे और यहाँ से जो भी आर्टिकल हमें चाहिए उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इस स्क्रीनशॉट को हम ओपन करेंगे PicsArt में और इस आर्टिकल के इतने एरिया को क्रॉप करके सेव कर लेंगे। अब इस क्रॉप किए हुए इमेज को ओपन करेंगे फोटो रूम ऐप में और यहाँ से इसका एक PNG बनाकर सेव कर लेंगे। ओके, तो अब लाइट मोशन ऐप को ओपन करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट बना लेंगे। अब प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और मीडिया में जाएंगे और यहाँ से टेक्सचर बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे और जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसको रोटेट कर देंगे और यहाँ पे क्लिक करके इसको जूम कर देंगे और इसके टाइमलाइन को 3 सेकंड कर देंगे। अब फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और मीडिया में जाएंगे और यहाँ से आर्टिकल PNG को ऐड कर लेंगे और इसके भी टाइमलाइन को 3 सेकंड कर देंगे। अब प्लस आइकन पर क्लिक करके रेक्टेंगल बॉक्स को ले लेंगे और इसके कलर को रेड कर देंगे और यहाँ से बैक आ जाएंगे और एडिट शेप में जाकर इसके X वैल्यू के मदद से इसको अपने हिसाब से बड़ा कर लेंगे और Y वैल्यू के मदद से इसको पतला कर देंगे और यहाँ से बैक आ जाएंगे और जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और इसको टेक्स्ट के ऊपर लाकर सेट कर देंगे और इसके टाइमलाइन को 3 सेकंड कर देंगे। अब फिर से रेक्टेंगल 1 लेयर को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन में और डार्कन ऑप्शन पर क्लिक करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बस हमारा टेक्स्ट हाईलाइट हो गया है। अब इसमें हम एनिमेशन देंगे तो इसके लिए जाएंगे इफेक्ट में, फिर जाएंगे एड इफेक्ट में और यहाँ पे सर्च करेंगे वाइप और इसको ऐड कर लेंगे और इंड वाले ऑप्शन में आकर इसके शुरू में एक की फ्रेम दे देंगे और इसको 0% कर देंगे और यहाँ से 1 सेकंड आगे जाकर यहाँ पर एक की फ्रेम दे देंगे और इसके वैल्यू को 100 कर देंगे। ओके, तो हमारा ऊपर वाला टेक्स्ट हाईलाइट 1 सेकंड तक खत्म हो रहा है। तो यहाँ से ना हमें ये नीचे वाला टेक्स्ट को हाईलाइट करना है। तो उसके लिए ना यहाँ से हम एक डुप्लीकेट बना लेंगे और कॉपी लेयर को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे एड इफेक्ट में और इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करने से हमारा ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा और टाइमलाइन के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये रेड कलर दिखने लगेगा। ओके, तो अब इंड वाला ऑप्शन में आकर जो हमारा कॉपी लेयर है इसको खींच करके नीचे वाले टेक्स्ट पर ला देंगे। उसके बाद सेकेंड की फ्रेम पर प्रेस करके रखेंगे और इसको मूव करके यहाँ पर लाकर पोजीशन कर देंगे और इसके वैल्यू को हम यहाँ से 22 कर देंगे। फिर रेक्टेंगल कॉपी लेयर को सिलेक्ट करके रखेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और इसको मूव करके सेकेंड की फ्रेम पर लाकर पोजीशन कर देंगे और इसके बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से डिलीट कर देंगे। बस हमारा ये एनिमेशन बन गया है। अब यहाँ से हम इसको सेव कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट एनिमेशन की ओर। आई नो मुझे इस एनिमेशन का नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन चलो इस एनिमेशन को भी बनाना सीखते हैं। ओके, तो सबसे पहले लाइट मोशन ऐप को ओपन करेंगे और प्लस आइकन पर क्लिक करके एक टेक्सचर बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे। अब जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से इसको बड़ा कर लेंगे और बैक आ जाएंगे। ओके, और प्लस आइकन पर क्लिक करके जाएंगे पिक्चर एंड ड्राइंग वाले ऑप्शन में और इस प्लस आइकन पर क्लिक करके इस वीडियो फ्रेम को छोटा कर देंगे और इसके मदद से इस पॉइंट को हम कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को हम मूव करके लेकर जाएंगे यहाँ पर और इस प्लस आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर लेंगे। अब इस साइड से मूव करके इस पॉइंट को लेकर जाएंगे इस साइड। ओके, और यहाँ पर इस प्लस आइकन पर क्लिक करके एक पॉइंट ऐड कर लेंगे और यहाँ से बैक आ जाएंगे और बॉर्डर एंड शैडो में जाकर इसके स्टॉक को इनेबल कर देंगे और इसके कलर को वाइट कर देंगे और इसके स्टॉक साइज को 1 कर देंगे और यहाँ से बैक आ जाएंगे और इसको दोनों उंगली की मदद से छोटा करके यहाँ पर लाकर पोजीशन कर देंगे। अब फिर से पिक्चर एंड ड्राइंग वाला ऑप्शन में जाएंगे और इस पॉइंट को मूव करके लाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर क्लिक करके इसको जूम कर लेंगे
और इस प्लस आइकन पर क्लिक करके एक पॉइंट ऐड कर लेंगे। फिर थोड़ा सा नीचे मूव करके एक पॉइंट ऐड कर लेंगे और यहाँ से बैक आ जाएंगे और बॉर्डर एंड साइडों में जाकर इसके स्टॉक को इनेबल कर देंगे और कलर को वाइट कर देंगे। फिर से इसके स्टॉक साइज को 2 कर देंगे और जूम ऑप्शन को बंद कर देंगे और इसको दोनों उंगली की मदद से अच्छे से बड़ा करके यहाँ पर सेट कर देंगे। तो अभी 2024 चल रहा है, तो हमें इस लाइन पर 24 तिलिया इसी तरह से सेट करना है। तो उसके लिए टाइमलाइन 2 लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे और इस टाइमलाइन को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और इसको यहाँ से खींच करके अच्छे से यहाँ पर सेट कर देंगे। अब आपको ऐसे ही करके 24 तिलिया इस लाइन पर सेट कर लेना है। तो चलिए मैं फटाक से कर लेता हूँ और ध्यान रहे कि रेड लाइन के ऊपर नीचे ना जाए, वरना ये इधर उधर हो जाएगा। ओके, तो अब इतना करने के बाद हम यहाँ से इन सभी लेयर को सिलेक्ट करके ऊपर में इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और इसका एक ग्रुप बना लेंगे। ओके, तो अब इतना करने के बाद हम इसमें नंबर को ऐड करेंगे। ओके, तो इसके लिए प्लस आइकन पर क्लिक करके टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 2001 टाइप करके यहाँ से कलर को वाइट कर लेंगे और यहाँ से फॉन्ट स्टाइल को ओसवाल्ड बोल्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, जिससे हमारा टेक्स्ट का स्टाइल बदल जाएगा। और यहाँ पर क्लिक करके टेक्स्ट साइज को छोटा कर लेंगे, कुछ इतना। फिर इसको जूम कर लेंगे और इसको यहाँ पर लाकर पोजीशन कर लेंगे बिल्कुल इसके शुरू में। अब थर्ड लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से इसका एक डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे। फिर कॉपी लेयर को सिलेक्ट करके जाएंगे एडिट टेक्स्ट में और 1 को हटाकर यहाँ पर 2 लिख देंगे और यहाँ से बैक आ जाएंगे और 2002 लेयर को सिलेक्ट करके जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और यहाँ से इसको इसके सेकेंड वाले लाइन पर लाकर सेट कर लेंगे। अब आपको ऐसे ही करके सभी लेयर को अच्छे से इसी लाइन के सामने सेट कर लेना है। ओके, तो मैं एक एक करके सभी लेयर को ऐड कर लिया हूँ। ओके, तो इतना करने के बाद ना हम इन सभी लेयर को सिलेक्ट करके इसका एक ग्रुप बना लेंगे, केवल बैकग्राउंड को छोड़कर। ओके, अब इतना करने के बाद इसको जूम करके अच्छे से अपने हिसाब से पोजीशन कर लेंगे। ओके, अब इतना करने के बाद ग्रुप लेयर को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और टाइमलाइन के शुरू में एक की फ्रेम दे देंगे। ओके, अब मैं चाहता हूं कि एनिमेशन यहां से स्टार्ट हो, तो यहां पर एक की फ्रेम दे देंगे। अब 1.15 सेकंड पर आकर यहाँ पर एक की फ्रेम दे देंगे। अब इसके मदद से इसको ना राइट साइड की ओर मूव करेंगे और उस नंबर को लेकर आएंगे जिसे हम हाईलाइट करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं 2011 हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो उसको एकदम बीच में ला देंगे। अब इसको मूव करते समय इस रेड लाइन के ऊपर नीचे मत करिएगा, वरना ये एनिमेशन इधर उधर एनिमेट हो जाएगा। अब दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ वाले सेक्शन में जाकर सबसे नीचे वाले ग्राफ को दे देंगे। अब इतना करने के बाद 2011 को हमें ना हाईलाइट करना है, तो उसके लिए ग्रुप लेयर को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे एडिट ग्रुप में और यहाँ से 2011 वाले लेयर को सिलेक्ट करके जाएंगे एडिट टेक्स्ट में और यहाँ से इसके कलर को ग्रीन कर देंगे और यहाँ से बैक आ जाएंगे। ओके, अब 2024 टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे एडिट टेक्स्ट में और इसके कलर को यहाँ से ग्रीन कर देंगे और यहाँ से बैक आ जाएंगे। ओके, अब हमारा एनिमेशन बन चुका है। यहाँ पर जो खाली जगह देख रहे हैं ना, यहाँ पर अपने वीडियो के स्क्रिप्ट के हिसाब से कोई सा भी विजुअल ऐड कर सकते हैं।